यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम था रघु और दूसरा रवि। रघु एक गरीब परिवार से था जबकि रवि एक अमीर परिवार से। दोनों की उम्र लगभग समान थी लेकिन उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग थी। रघु का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और दिन रात खेत में मेहनत करते थे। उसकी माँ घर का सारा काम करती थी और कभी कभी दूसरे के घरों में भी काम करती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। रघु का घर कच्चा था जिसमें एक ही कमरा था। बिजली भी अक्सर जाती रहती थी जिससे पढ़ाई में दिक्कत होती थी। फिर भी रघु हमेशा स्कूल के हर काम में आगे रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार छात्र था। दूसरी ओर रवि का परिवार गांव के सबसे अमीर परिवार था। उसके पिता एक बड़े व्यवसायिक थे और माँ एक शिक्षिका थी। रवि का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं भी थी। उनकी अपनी एक बड़ी किताबों से भरी लाइब्रेरी थी जहां वह अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकता था। रवि स्कूल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता था लेकिन वह अक्सर अपने अमीरी का दिखावा करता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर थी। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें नृत्य, गाना और भाषण की प्रतियोगिता होने वाली थी। रघु और रवि दोनों ने भी भाषण प्रतियोगिता के लिए अपना नाम दर्ज करवाया था। दोनों ही बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत से भाषण की तैयारियां की थी। रघु ने अपने खेतों में काम करते हुए भी भाषण याद किया जबकि रवि ने अपने घर के आरामदायक माहौल में तैयारियां की। रवि के माता पिता ने उनके लिए एक महंगा पोशाक भी खरीदा जिसे पहनकर वह मंच पर जाने वाला था। वहीं रघु के पास पहनने के लिए एक पुरानी शर्ट और पैंट थी जिसे वह हर साल पहनता था। 15 अगस्त का दिन आ गया। स्कूल को तिरंगे झंडे और रंग बिरंगे रोशनियों से सजाया गया था। सुबह सुबह ही सारे बच्चे और अध्यापक स्कूल पहुंच गए थे। पहले ध्वजारोहण हुआ और फिर राष्ट्रीय गान गाया गया। इसके बाद भाषण प्रतियोगिता शुरू हुई। रवि ने नए कपड़े पहने थे और वह बहुत आत्मविश्वासी से मंच पर आया। उसने अपना भाषण दिया और उसे सब ने सराहा। लेकिन उनके भाषण में एक कमी थी, उसमें कोई भाव नहीं था। वह केवल शब्दों को दोहरा रहा था जबकि उसमें स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिल से कोई भी भावना नहीं थी। फिर रघु की बारी आई। उसने वही पुराने कपड़े पहने थे लेकिन उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मंच पर जाकर अपना भाषण शुरू किया। उसने अपने सरल भाषण में बताया कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है और आज हम इसे कैसे संजो सकते हैं। उसके शब्द सीधे दिल से निकले थे और हर किसी के दिल तक पहुँचे। उसकी आंखों में स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए श्रद्धा और सम्मान झलक रहा था। जब भाषण खत्म हुआ तो पूरे स्कूल ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। हर किसी की आंखों में रघु के लिए सम्मान था। परिणाम घोषित हुआ और रघु ने भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। रवि भी उसका भाषण सुनकर प्रभावित हुआ और उसे लगा कि केवल अमीर होना ही काफ़ी नहीं है बल्कि दिल में सच्ची भावना होनी चाहिए। रवि ने पहली बार महसूस किया कि वे उसकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि उसके माता पिता की देन है। वही रघु ने जो कुछ भी हासिल किया था वह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। रवि ने अपने अंदर बदलाव लाने की निश्चय किया और रघु से दोस्ती कर ली। दोनों ने मिलकर पढ़ाई की और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। इस 15 अगस्त रघु और रवि दोनों की ज़िंदगी को बदल दिया। रघु को उसकी मेहनत का फल मिला और रवि को सच्ची मेहनत का महत्व समझ में आया। दोनों ने स्वतंत्रता का असली अर्थ समझा और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया। इस 15 अगस्त ने दोनों छात्रों को एक नई दिशा दी और उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।